हेलो फ्रेंड्स, मैं हमोना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू गाइज आर डूइंग वेल और अपने समर्स एंजॉय कर रहे हैं। वेल, आज मैं बात कर रही हूँ अबाउट पिंपल्स। जी हाँ, गर्मी बहुत ज़्यादा है, स्किन ऑयली हो जाता है, ह्यूमिडिटी है, तो पिंपल होने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी कुछ रीजंस कि हमें पिंपल्स क्यों होते हैं और कुछ ऐसे रेमेडीज जिससे हम पिंपल्स को अवॉइड कर सकते हैं और ख़त्म कर सकते हैं। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो, बट बिफोर दैट जो मेरे चैनल में पहली बार आए हैं वो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जिन्होंने कर लिया उन्हें थैंक यू सो वेरी मच। मेरा सबसे पहला पॉइंट जो मैं यहाँ रखना चाहती हूँ वो है अबाउट मैंगोज। जी हाँ, मैंगो का सीजन चल रहा है, गर्मियों का सीजन है, मैंगोज भरपूर आ रहे हैं और आम हमारा नेशनल फ्रूट है। तो अक्सर मैंने ये सुना है कुछ लोगों को आम खाने से पिंपल्स आ जाते हैं। वेल, आम एक ऐसा फल है जो साल में सिर्फ 2 या 3 महीने ही आते हैं, तो उसे हमें बिंदास खाना चाहिए, खुशी से खाना चाहिए और पूरा एंजॉय करके खाना चाहिए। और कुछ लोग इसे नहीं खा पाते क्योंकि उन्हें ये डर रहता है कि उन्हें खाने से पिंपल हो जाएंगे। तो मैं ये बता दूं कि आम खाने से आपको पिंपल नहीं होंगे अगर आप उसे ट्रेडिशनल वे से फॉलो करें तो। मुझे नहीं पता कि आप लोग आम को मार्केट से लाने के बाद पहले पानी में उसे डुबा के रखते हैं या नहीं, बट ये बहुत ही कॉमन प्रोसीजर है जो हमेशा से हमारे ट्रेडिशन में चलता है और हमें भी वो फॉलो करना चाहिए। वेल, आम आप मार्केट से परचेज करके आए या आप खेतों से लेकर आए, बहुत जरूरी है कि आम को 1 घंटा पानी में भिगा कर रखना बहुत जरूरी है। उससे उसमें जो एंटी न्यूट्रिएंट्स लगे होते हैं वो सब रिलीज हो जाते हैं। अगर सिंपल शब्दों में कहूँ तो उसकी जो गर्मी है वो पानी में निकल जाती है और उसके बाद अगर आप आम खाएं तो वो आपको कोई नुकसान नहीं करेगा और कोई पिंपल्स नहीं देगा। तो ध्यान रखिए, जब भी आप आम लाएं पहले 1 घंटा उसे अच्छे से भिगा कर रखें, उसके बाद ही उसे आप खाएं। Well, my next point as usual is lack of good sleep, lack of good diet and lack of exercise. Yes, बहुत कॉमन और आप लोग के लिए बहुत रिपीटेटिव हो गया होगा सुनना, लेकिन मेजर प्रॉब्लम्स का कारण ही ये होता है। तो जब भी आपको सडनली पिंपल्स आ जाए और आपको समझ नहीं आ रहा है क्यों आए, तो एक बार सोच कर देखिए कि अपने लाइफस्टाइल में कोई चेंजेस किए हैं, कि आपकी नींद पूरी नहीं हो रही, कि आपका डाइट सही नहीं जा रहा है, या आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो उसे ट्रैक पे ले आइए और देखिए आपका पिंपल बिल्कुल वैनिश हो जाएगा। याद रखिए, अच्छी नींद एंटी एजिंग बेनिफिट्स के साथ आता है, तो अपनी नींद पूरी कीजिए और टाइमली कीजिए। माई नेक्स्ट पॉइंट इज हाइजीन। यस, बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। मेरा इंटरनल हाइजीन से मतलब ये है कि क्या हमारा गट रेगुलरली क्लियर हो रहा है या नहीं। कॉन्स्टिपेशन की वजह से अक्सर पिंपल्स आ जाते हैं, हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाता है, तो इसलिए ध्यान रखिए कि आपका कॉन्स्टिपेशन इशू सॉर्टेड हो। इसके लिए आपको अपने डाइट में बनाना और घी इंक्लूड करना है। घी आप एवरी मील के साथ 1 स्पून लीजिए और बनाना एवरीडे सुबह को 1 जरूर खाइए। उससे आपका कॉन्स्टिपेशन इश्यू सॉर्ट हो जाएगा और आपको पिंपल्स भी नहीं आएंगे। एक्सटर्नल हाइजीन का तो हम बहुत ही ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन फिर भी गर्मियों का मौसम है तो हमारा स्किन बहुत जल्दी ऑयली हो जाता है, बहुत पसीना आता है, तो उसमें डर्ट और डस्ट जमने के ज्यादा चांसेस हो जाते हैं जिससे पिंपल्स हो सकते हैं। तो इसलिए जब भी आप बाहर से वापस आए, सी टू इट कि आपका पहला काम यही हो कि अपना फेस वॉश अच्छे से करें। इस चीज का ध्यान रखेंगे तो आपको पिंपल्स नहीं होंगे। कॉस्मेटिक्स, यस, मेकअप के बगैर हमारी लाइफ आजकल इनकम्प्लीट है, बट इस चीज का ध्यान रखिए, यू आर ऑलरेडी ब्यूटीफुल। कॉस्मेटिक्स सिर्फ आपकी ब्यूटी को एनहांस करने में हेल्प करता है, तो आप ऑलरेडी ब्यूटीफुल है, तो मेकअप बहुत संभाल के स्मार्टली सोच समझ के यूज करें। आप जब भी कोई प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं वो अच्छा हो, ब्रांडेड हो, आपके स्किन को सूट करे, पूरा रिसर्च करके ही कोई प्रोडक्ट आप यूज करें। और कॉस्मेटिक को सही तरह से यूज करना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है कि आप पहले एक मॉइस्चराइजर लगाएं, उसके बाद ही अपना मेकअप का प्रोसेस शुरू करें। और जब आप घर वापस आ जाएं या आपको मेकअप की जरूरत नहीं है तो वो मेकअप को क्लीन करना, उतारना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रॉपर क्लिंजर के यूज से अपने मेकअप को उतार दीजिए। जब आपको मेकअप की जरूरत ना हो उसे लगाए मत रखिए, क्योंकि इतना ज्यादा फाउंडेशन प्राइमर जब हम अप्लाई कर देते हैं तो हमारे स्किन के पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं और वो ब्रीथ नहीं कर पाते हैं। तो बहुत जरूरी है कि जब आपको मेकअप की जरूरत नहीं, आप मेकअप को क्लीन कर दें। वेल, अदर हार्मोनल प्रॉब्लम्स की वजह से भी एक्ने और पिंपल हो सकते हैं, और अगर आपको लग रहा है कि आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको पिंपल क्यों आ रहा है, आपकी लाइफस्टाइल भी सही है, आपका खाना पीना सब कुछ सही है और आप हर चीज का ध्यान दे रहे हैं, उसके बाद भी आपके पिंपल्स हो रहे हैं और वो बिल्कुल कंट्रोल के बाहर जा रहे हैं, तो फिर जरूरी है कि आप एक डॉक्टर को कंसल्ट करें। वो अकॉर्डिंगली आप पे टेस्ट कंडक्ट करेंगे और आपको गाइड करेंगे।
वाटर, पानी। यस, पानी से जरूरी क्या चीज हो सकती है? वेल, पिंपल होता है तो अक्सर लोग बोलते हैं कि तुम पानी कम पी रहे हो, पानी ज्यादा पीना शुरू कर दो। वेल, पानी ज्यादा पीने का कॉन्सेप्ट तो मुझे खैर नहीं समझ में आता, लेकिन हमारी स्किन, हमारी बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है। उसे जब भी पानी की जरूरत होती है वो आपसे पानी मांगती है, बशर्ते कि आप उसे टाइमली सुने और टाइमली पानी प्रोवाइड करें। अक्सर हमें प्यास रखता है लेकिन हम अपने काम में बिजी होते हैं, फोन देखते रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, तो हम पानी पीना अवॉइड करते हैं और अपने प्यास को बुझने नहीं देते। ये गलती हमें नहीं करनी है। जब भी हमें प्यास लगे हमें पानी पीना है। तो इसलिए जब भी आप कहीं बैठे हैं, आप बिजी हैं, ध्यान रखिए कि अपना पानी का बॉटल अपने पास जरूर रखें। और जब भी पानी पिए आराम से बैठकर तसल्ली से पानी पिए। पानी अपने बॉडी को जितनी जरूरत है उतना दीजिए, आपको कोई पिंपल्स नहीं होंगे। अब हम बात करें ऐसे DIY और रेमेडी की जो घर बैठे ही आपके पिंपल और एक्ने इश्यू को सॉल्व कर सकता है। चंदन हमारे ट्रेडिशन में हमेशा से चलता आया और एक्ने और पिंपल के लिए बहुत ही यूजफुल माना गया है। चंदन आपको जब भी अप्लाई करना है उसे फ्रेशली निकालिए और उसी वक्त अप्लाई कर दीजिए और फिर उसे ड्राई होने दीजिए और फिर ठंडे पानी से अपना फेस वॉश कर लीजिए। चंदन आपके स्किन के लिए और पिंपल एक्ने को रिमूव करने के लिए बहुत यूजफुल है। वो आपके इनर लेयर को कूल करता है, काम करता है, जिससे कि आपके पिंपल्स रिड्यूस होते हैं। अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है तो आप चंदन के साथ दूध मिक्स करके लगा सकते हैं, और अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है तो आप चंदन के साथ रोज वाटर मिक्स करके उसे अप्लाई कर सकते हैं। तो एक्ने और पिंपल को रिड्यूस करने के लिए चंदन का यूज जरूर कीजिए। अक्सर गर्मी की वजह से भी पिंपल्स आ जाते हैं, तो अगर आपके स्किन में पिंपल्स आ रहे हैं गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से, तो आप अपने डाइट में गुलकंद इंक्लूड कर सकते हैं। गुलकंद आप दूध में मिक्स करके पी सकते हैं। गुलकंद में कूलिंग एजेंट्स होते हैं जो आपके बॉडी को, आपके स्किन को ठंडक देगी और आपके पिंपल और एक्ने को रिड्यूस करने में मदद करेगी। इसके साथ साथ अगर आपको पिंपल हो रहा है तो आपको अपने डाइट से बहुत ज्यादा एक्सेसिव ऑयली फूड हटाना है, जंक फूड हटाना है और बहुत स्पाइसी फूड को भी अवॉइड करना है। कोशिश कीजिए कि घर का बना सिंपल हेल्दी फूड खाएं आप। बहुत लड़कियों को पीरियड्स के वक्त पिंपल प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, तो उसके लिए हमारा सिंपल रेमेडी ये है कि आपको रात में रेजिन्स और केसर भिगा के रखने हैं, दोनों अलग अलग, और सुबह को नींद से उठ के आपको पहली चीज वो सोक्ड रेजिन और सोक्ड केसर खाना है। ये आपके हार्मोनल बैलेंस को मेंटेन करके रखेगा और आपको पिंपल्स और एक्ने से बचाए रखेगा। लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी हमारी सलाइवा। हमारी सलाइवा को भी पिंपल्स के लिए बहुत इफेक्टिव माना गया है। अगर आपको पिंपल और एक्ने की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो आपको यही करना है, सुबह को पहली चीज उठकर आपको अपनी सलाइवा आपके पिंपल्स पे अप्लाई करना है। इससे आपके पिंपल्स रिड्यूस होंगे और सूख भी जल्दी जाएंगे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्लीज अपने पिंपल्स को पॉप मत कीजिए, उससे आपके प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और जरूर शेयर कीजिएगा। अब मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैप्पी समर्स।